तो आप सभी कैसे हैं? और सीटेट की परीक्षा लगभग शुरू हो चुकी है। पहला पेपर मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले था और नेक्स्ट पेपर शायद तक 24 जनवरी के हैं। तो इसी के लिए ये वीडियो है। मान लीजिए कि आप जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम दिला रहे हैं, कंप्यूटर पे हैं आप और मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो मेरे एक बच्चे ने ये सवाल मेरे से पूछा था, तो इसका जवाब ये है कि देखिए सीटेट या फिर जितने भी कंप्यूटर से होने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें होता क्या चीज़ है, एक सर्वर रहता है जो एक निश्चित टाइम पर खुलता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे बैठेंगे, आपका एक निश्चित लॉगिन आईडी रहता है और एक पासवर्ड रहता है। आप कह सकते हैं कि जैसे कि कोई आप परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ठीक उसी तरीके से। और आईडी और पासवर्ड डाल के आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाता है कहना चाहिए। उसमें जो है आप विभिन्न प्रकार के जो जितने भी आप क्रियाकलाप करेंगे, प्रश्न हल करेंगे, वो चीज़ मैं दिखाऊँगा थोड़ी देर में कि कैसे प्रश्न डील करते हैं। तो वो सब कर रहे हैं। आपने मान लिया कि 10 प्रश्न के आंसर दिया है, ठीक है? और उसके बाद सिस्टम आपका ऑफ हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो जहाँ पर परीक्षा हो रहा होता है, वहाँ पर और 1-2 रिज़र्व सिस्टम रखे रहते हैं। आपको दूसरा सिस्टम दे दिया जाएगा और वहाँ पर जैसे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, वहाँ पर आपको फिर से अपना जो भी अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और उसमें आप जितना क्वेश्चन डील किए रहेंगे, वो सब के सब वहाँ पर फिर से दिख जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको घबराना नहीं है। यदि लाइट गोल हो जाती है, किसी भी कारणवश से यदि कंप्यूटर खराब हो जाता है, स्क्रीन काली पड़ जाती है, माउस खराब हो जाता है, कीबोर्ड तो आपको यूज़ करने नहीं देंगे, तो इस कंडीशन में आपको जो है दूसरा सिस्टम में बैठा दिया जाता है। अब चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और मैं आपको बताता हूँ कि अगर सॉरी कहना चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन जो परीक्षा होता है उसमें कैसे जो है क्वेश्चन डील करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो आप लोग देखिए कंप्यूटर स्क्रीन को और इस कंप्यूटर स्क्रीन में जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको जो है किसमें दिखेंगे आप जब सीटेट का एग्ज़ाम बैठोगे उसमें भी। तो आप देखिए ये राइट साइड में जितने भी आंसर यहाँ पर दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? अब जैसे फर्स्ट है, इसका आंसर जैसे कि यहाँ पर चलिए देखिए एट विच स्टेज चिल्ड्रन बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी जो है वो सेलेक्ट की है। ये आपके जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर जब आप दिलाएंगे तो वो क्या होगा, हिंदी में भी होगा। यहाँ पर केवल इंग्लिश है। तो चलिए हम मान लीजिए एक ऑप्शन देते हैं, ये देखिए ठीक है, और इसको हम नीचे देखिए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या हो गया, हरा हो गया, मतलब इसका आंसर आपने दे दिया है। मान लीजिए इसका आंसर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप सीधा पहुंच जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। तो जितने भी यहाँ लाल रंग है इसका आंसर आपने नहीं दिया है। यहाँ पर ऊपर देखिए आपने आंसर नंबर एक ठो आंसर दिया है, एक नहीं आंसर दिया है, मार्क्स फॉर रिव्यू। मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप जैसे 8वां नंबर इसको आप मार्क फॉर रिव्यू ये ले लीजिए। ये एक कहना चाहिए बैगनी रंग में हो गया। तो हो सकता है कि आप जब रियल एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है इसका जो कलर है ना वो बदल जाएगा। बाकी मैंने सीजी एसएससी हो गया, आईबीपीएस वाला हो गया, बैंकिंग हो गया, लगभग 10-12 एग्जाम दिलाए हैं। फंडा सब में यही रहता है कि आप इसमें 2-3 फायदे हैं और नुकसान भी हैं। जैसे कि आप गोला लगाने वाला होता है, गोला लगाने में आप क्या करते हैं कि गोला लगा देते हैं, उसके बाद मिटाने का ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन इसमें मान लीजिए पहला नंबर है, हमने इसका आंसर चेंज करना है तो क्लियर रिस्पांस कर देता हूं और आंसर हमने फिर से सेकंड कर दिया। तो इसमें ये फायदा रहता है आपको रफ कार्य के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम जो है मान लीजिए इन्वायरमेंटल हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट ये ले लीजिए। तो हम यहाँ पर जंप कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 91 से लेकर 120 क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन में सीधा जंप कर सकते हैं। किस किस क्वेश्चन हमारा नहीं बना है, जिसका आंसर हमने नहीं दिया है, यहाँ पर लाल रंग में ऑलरेडी वो दर्ज है। जिसका आंसर हम देते जा रहे हैं देखिए वो हमारा किस में, हरा में बदलते जा रहा है। तो आप कहना चाहिए इसका फायदा है वो उठाइए, नुकसान तो कहना चाहिए कुछ है नहीं विशेष कहना चाहिए।
बाकी रब कार्य में थोड़ा से इशू जाता है, जैसे कि इसमें उतना ज़्यादा आपको रब करने के लिए जगह नहीं रहता है जैसे कि उसमें रहता है। रब कार्य के लिए आपको एक पत्ता कागज दिया जाता है और उसमें आप रब कार्य कर सकते हैं। जब कहना चाहिए आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए लाल में आपका जीरो होना चाहिए, नॉट आंसर्ड में जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको 100 में 100 बनाना है। ये ध्यान रखिए। और जैसे ही आप सबमिट टेस्ट करेंगे, ये यहाँ पर बटन है, आपके जब मेन एग्जाम दिलाएंगे तो उसमें भी रहेगा। ये मैंने कहाँ से किया है इसका भी लिंक मैं नीचे में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ये चीज़ अपने आप खुद ही कर सकते हैं। तो ठीक है, ये रहा कहना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, जितना हो सके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी सी टेट सी जी टेट इनसे संबंधित जितनी भी तैयारी के जो मटेरियल्स हैं वो मेरे इस चैनल में ऑलरेडी हैं, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।